सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका हिस्ट्री एज ए ऑनर्स है और वो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, पीपीयू में पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और आप लोग का एग्ज़ाम भी होने ही वाला है और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 1000% इम्पॉर्टेंट है कि इसी में से सवाल आएगा। ये मेरा बनाया गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा मत से समझिएगा कि नया है। पूरे 4 साल हो गए स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये खरीदते हैं और पढ़ते हैं, बट इस बार आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सच में मिल भी नहीं पा रहा है और वो कहीं ना कहीं फेल या प्रमोट हो रहे हैं। तो आप लोग के लिए ये बिल्कुल इस बार पार्ट 1 का भी फ्री में है और पार्ट 2 में भी वीडियो के फॉर्म में फ्री है। लेकिन फिर भी जो अगर स्टूडेंट इसका पीडीएफ चाहेंगे तो आपको 19 रुपये में मिल जाएगा। 6206609855। अगर कोई स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो इसमें 19 रुपये पहले भी प्राइस था और अभी भी है। ठीक है, ये अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 50 लाइक और 50 कमेंट कर दीजिएगा ताकि पेपर 4 भी अपलोड किया जाए। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब आपको चाहिए ही क्या, एग्ज़ाम से पहले आपको हम बोल रहे हैं कि इतना ही कर लीजिए और ये 100% इम्पॉर्टेंट है कि इससे ज़्यादा फिर आपको नहीं पढ़ना होगा। तो अब आप इसमें मतलब मोर देन सफिशिएंट है कि आप में इसमें हेल्प मतलब हार्ड वर्क करें और बहुत अच्छा से टॉप करें एग्ज़ाम को। प्लीज़, it's my humble request, please share this video with your history honors groups। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को पहले पैटर्न बता देते हैं। पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना है क्योंकि आप पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ चुके हैं। तो पेपर 3 है इस वीडियो में और फिर जैसा इसका कमेंट होगा, लाइक होगा, शेयर होगा तो पेपर 4 भी अपलोड करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो बट थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला सवाल क्या है, डिस्कस द फिजिकल रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। या यहाँ पे इकोनॉमिक आपको रिफॉर्म बताना है अलाउद्दीन खिलजी का। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, चाहे ये वर्ड आए या ये वर्ड आए, दोनों में मतलब आर्थिक सुधार के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, या मिलिट्री कंपैरिजन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये सब किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब इसका नोट्स कैसे बनाना है, आपको नोट्स अपना रेडी करना है या एग्जाम में आएगा तो इसको लिखना है कैसे। देखिए, पहले जो एक पेज का जो नोट्स बनाइएगा उसमें आपको फिजिकल रिफॉर्म के बारे में भी बात करना है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आधा पेज का नोट्स बना लीजिए, आधा पेज का मिलिट्री कैंपेन पे बना लीजिए और आधा पेज पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाल दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का टाइमलाइन क्या था, कब से कब थे, और फिर थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से यहाँ तक फैला हुआ था या कुछ भी ऐसे। ठीक है, अब जब आपको मान लीजिए कि आप क्वेश्चन करके गए और आया आपको मिलिट्री कैंपेन पूछ दिया गया अलाउद्दीन खिलजी का, तो आपको वही चीज़ लिखना है, बस मिलिट्री वाला थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करके और उसको हाईलाइट ज़्यादा करना, और लेकिन ये सब भी टॉपिक उसमें लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिलिट्री कैंपेन पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी का, तो आपका ये कॉपी है तो पहले इंट्रोडक्शन में अलाउद्दीन खिलजी का बताइएगा, एक डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद लिखिए मिलिट्री कैंपेन, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का ABCD ऐसे या इस तरह से बनाकर मिलिट्री कैंपेन 1 2 3 4 पेज भी फिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक डालिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उसके बाद लास्ट फिर डालिए इकोनॉमिक रिफॉर्म और लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए थोड़ा सा, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नरेट इन ब्रीफ द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको ही पता है कि कोई चीज़ जानना कैसे जाता है, उसके लिए सोर्स होता है दो चीज़ तरह, एक लिटरेरी सोर्स होगा, एक नॉन लिटरेरी होगा। यानी कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका घड़ा हो गया, कोई पेंटिंग हो गया या कुछ ऐसा जो मतलब लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लिटरेरी सोर्स मतलब कुछ किताबें मिल गई, मतलब लिखा हुआ चीज़, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, और ये सब आर्कोलॉजिकल सोर्स है, मतलब जो खुदाई करके मिल रहा है ये सब। ठीक है, तो इस पे सवाल बनेगा ही बनेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम आपको इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम आपको इस तरह से बनेगा। 2 टाइप ऑफ सोर्सेज, लिटरेरी नॉन लिटरेरी, या इस तरह से आप डायग्राम बनाकर इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तीसरा है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द मुगल, मतलब मुगल के टाइम पर। तो देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम
सोशल कंडीशन, नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू या डेवलपमेंट, ये सब किस में आ रहा है, ये डाउनफॉल कैसे हुआ मुगल का, ये सब एक ही टॉपिक है। अब आप सोचिएगा इतना सारा टॉपिक एक टॉपिक कैसे हो सकता है। देखिए इतना टॉपिक, पेंटिंग ड्यूरिंग मुगल और या मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब एक ही टॉपिक कैसे है। इस बिल्कुल सच है कि ये एक ही टॉपिक है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपका A4 साइज का पेपर लीजिए, इसका नोट्स कैसे बनाइए। पहले मुगल के बारे में थोड़ा लिखिए, उस पर टॉपिक डालिए सोशल कंडीशन, फिर डाल दीजिए नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी क्या था, आधा पेज बना लीजिए। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव उसका वो आधा पेज बना लीजिए। फिर लास्ट में टॉपिक बनाइए, नहीं उससे पहले बना लीजिए कि पेंटिंग ड्यूरिंग मुगल, ये आर्ट आर्किटेक्चर आधा पेज का बना, और लास्ट में लिख दीजिए डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, और लास्ट में वे फॉरवर्ड में थोड़ा सा अच्छाई भी मुगल एम्पायर का लिख दीजिए। तो ये मान लीजिए कि आपका 2 पेज का, 2 या 2.5 पेज का नोट्स बन गया। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछे तो आपको उसी, अब मान लीजिए कि डायरेक्टली आपसे डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, तो क्या आप डाउनफॉल डायरेक्टली लिखिएगा, नहीं। देखिए ये यूपीएससी या बीपीएससी का पेपर नहीं है कि आप टू दी पॉइंट लिखिएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको इस पे पीएचडी नहीं करना है, आपको सब कुछ लिखना और इस टॉपिक को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हम इसलिए भी बता सकते हैं क्योंकि मेरा बहुत हाईएस्ट मार्क्स है अपने यूनिवर्सिटी में, मतलब पीपीयू में। सो इस तरह से आप लिखिए। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थ्रो लाइट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर अंडर पेशवा, मतलब पेशवा के दौरान में मराठा एम्पायर का विस्तार। अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए, शिवाजी एज ए रूलर एडमिनिस्ट्रेशन क्या था मराठा का। बस इतना याद रखिएगा कि हिस्ट्री में ये मत सोचिएगा कि बस ऐसे उठाएं और लिखते गए, नहीं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम। अब मराठा पूछा तो आप बताइए कि मराठा मतलब ये वाला चीज़, जो चीज़ है इधर ऐसे करके बताइए कि मराठा यहाँ तक फैला हुआ था, नॉर्थ में यहाँ तक, तो फुल मार्क्स आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन विजयनगर एम्पायर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से बताइए कि यहाँ तक विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपको अलग मार्क्स दिलवाता है। ठीक है, इवेलुएट राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अब अकबर के बारे में पूछा तो थोड़ा अकबर के बारे में बताइए कि ग्रेट किंग क्यों कहा जाता है, टाइमलाइन बताइए, इस तरह से करके फिर उसका पॉलिसी क्या था, अचीवमेंट क्या था, ये सब आपको क्या करना है ना कि आपको हेडिंग डाल के ABC 3 पॉइंट लिख लिए, ABC 3 पॉइंट लिख लिए, जो पूछ रहा है वहाँ पे एग्जाम में आपको वही पॉइंट को लिखना है, लेकिन थोड़ा हाईलाइट करके, और फिर और भी पॉइंट उसमें टॉपिक ऐड करना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, अब यहाँ पे अल्सर के नाम से भी इनको मतलब जाना जाता था, क्योंकि इनका बहुत सारा टाइम ये क्या किए थे, डेक्कन पे ही अपना मतलब मैक्सिमम टाइम खर्चा किए थे, तो इसलिए इन पे मतलब इस तरह से। तो औरंगजेब का पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉजेज ऑफ फ्रीक्वेंट डायनेस्टी चेंज इन दिल्ली सल्तनत, मतलब कैसे दिल्ली सल्तनत में बार बार वंश परिवर्तन के कारण क्या है। तो आपको पहले थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में बताइए, फिर आप बताइए वहाँ का थोड़ा सा डायग्राम बनाइए कि ये यहाँ तक दिल्ली सल्तनत फैला था, उसके बाद बताइए कि क्यों चेंजिंग था, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। अब देखिए ये आपको क्या करना पड़ेगा कि अब मान लीजिए 10-15 सवाल है, आपको बता दें कि इस टॉपिक यही क्वेश्चन से आ सकता है, तो आप अपने जो नोट्स खरीद लीजिए या नोट्स बना लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी आप अभी ही डायग्राम बनाकर रख लीजिए, गूगल पे सब मिल जाएगा। ट्रेस आउट द, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट या अचीवमेंट स्कीम ऑफ मुगल बिन तुगलक। मुगल बिन तुगलक को देखना है, फिरोज शाह तुगलक। अब ये पहले आप टॉपिक क्या बनाइएगा, दोनों में से कोई भी आएगा, कि पहले तुगलक डायनेस्टी को बताइएगा, फिर एक डायग्राम बनाइएगा कि तुगलक डायनेस्टी कहाँ तक फैला है। देखिए जो लोग को इंडिया का मैप नहीं बनाने आता है, वो डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि नॉर्थ में तुगलक डायनेस्टी यहाँ तक फैला था, साउथ में यहाँ तक, ईस्ट में यहाँ तक, और वेस्ट में इस जगह तक, ये डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट को मैप बनाने आता है वो मैप बनाए तो और भी बेहतर। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द राइज एंड फॉल ऑफ ब्राह्मणी किंगडम इन साउथ। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस क्रिटिकली अचीवमेंट ऑफ बलबन या ब्राह्मणी किंगडम। बलबन का एक अलग है, और फिर राइज एंड फॉल ऑफ ब्राह्मणी किंगडम ये अलग है। रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंट ऑफ द शेर शाह इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नूर जहाँ मुगल एम्पायर में। इवेलुएट द वर्क एंड अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश। और लास्ट है, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ MD बिन तुगलक। तो ये तुगलक डायनेस्टी का कुछ ज़्यादा ही था।
सो इस तरह से आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। आई रियली विश आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जितना अच्छा इसका रिस्पांस आएगा पेपर 4 उतना ही जल्दी हम अपलोड कर देंगे। सो बिल्कुल सारा ऑनर्स का सब्सिडरी कंपोजिशन सब फ्री में आ सकता है। बस डिपेंड यही है कि ये वीडियो को आप लोग कितना ज़्यादा और स्टूडेंट्स के साथ पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। विश्वास करिए इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, टेक केयर।